हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेटा जो लास्ट सीरीज़ में मैंने लेक्चर में पढ़ाया था डेटा टाइप्स के बारे में और इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसका बेसिक्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सेव कर देते हैं इस फाइल को, जो भी बना रहे हैं सेव फाइल। कैसे कोड ब्लॉक हम इंस्टॉल करते हैं ये मेरे लास्ट मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो जिसको नहीं पता है वो इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि int1, हम सेव कर देते हैं t1.c, tutorial1.c, सेव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे #include stdio.h, उसके बाद हम लिखेंगे मेन, void main, और फिर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया है। इसके अंदर हमें डेटा टाइप लेना था, तो वेरिएबल मैंने बताया था इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। नंबरिक अगर हमें लेना है तो वेरिएबल का नाम हमने ए लिया, इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया 10। अब हम इसे स्क्रीन पे देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें दो पार्ट होते हैं, कोमा से सेपरेट होते हैं। पहला फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या आएगा, इंट। तो इंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है %d। जिसको नहीं पता है मेरा प्रीवियस वीडियो देखे। यहाँ पे हम लिखेंगे a, तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास a, तो यहाँ पे हम a लिख देंगे। और फिर गेट सीच लगा के भी हम इसे चला सकते, गेट कैर लगा देता हूँ मैं। अभी देखिए हमने इसे चलाया तो हमारा आउटपुट आया 10 आउटपुट आ गया है। हम इसके बगैर भी चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसके विदाउट इसके भी चल जाएगा। पर उसमें थोड़ा आउटपुट में क्या होगा, जो आउटपुट हमारा ये आ रहा है इसमें वो कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट में दे देगा, जैसे प्रोसेस, रिटर्न टू, एग्जीक्यूशन टाइम, प्रेस। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि उसको मैंने रोकने के लिए यहाँ पे लगाया गेट ch, गेट कैर, कुछ भी यूज़ करो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक में गेट कैर। टर्बो सी कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें गेट ch यूज़ कर सकता है। देव C++ अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें गेट ch यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया तो हमारा आउटपुट 10 आया। अभी अगर हमें आउटपुट ऐसा चाहिए कि a = 10, तो ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर हम लिखेंगे a स्पेस दिया =, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ये हमने लिखा। तो जो whatever इज रिटर्न इनसाइड डबल कोट्स विल अपीयर ऑन आउटपुट स्क्रीन। तो जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे अपीयर होगा। तो देखते हैं कैसे। पहले इस आंसर को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर हम इसको चलाएं हेडर फाइल में, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो रहता ही है, इतना तो हमारा प्रोग्राम बनेगा ही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक उसके अंदर ही हमें चेंज करना है। तो देखिए आउटपुट आ गया a = 10। तो ये हमारा था जो पहला डेटा टाइप जो मैंने बताया। तो ये इंटीजर एग्जाम्पल है। अगर हमें दूसरा स्टोर कराना है, इसमें इंटीजर हमने सीख लिया, उसके बाद हम फ्लोट चेंज करते हैं। यहाँ पे फ्लोट, तो फ्लोट के अंदर अगर हम लिखते हैं, मान लो कि अगर सबसे पहले हम इंटीजर में ही देखें, अगर मैं इंटीजर में यहाँ पे डाल दूँ 10.567 डेसिमल नंबर डाल दिया, तो ये आउटपुट कितना देगा 10। तो डेसिमल वाले पार्ट को ये ट्रंकेट कर दे, उसे शो नहीं करेगा, तो सिर्फ 10 दिया। हम चाहते हैं कि डेसिमल नंबर भी शो करे, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे फ्लोट, और फ्लोट का वही प्रिंट एफ आएगा। तो जब हम प्रिंट एफ लगाएंगे तो उसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन हमारा क्या होगा, %f फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। रेस्ट प्रोग्राम विल बी सेम। और वेरिएबल क्या है हमारे पास, a। तो सेमीकोलन, देखिए अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये एरर जनरेट करेगा। क्या एरर आएगी, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर गेट कैर। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। तो एरर स्ट्रिक्टली लैंग्वेज है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा चल गया, आउटपुट वही आ गया। अप टू 6 प्लेसेस तक दिखाता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम चाहें कि 2 प्लेसेस तक चले तो यहाँ पे लिख देंगे हम .2f।
तो 0.2f लिखेंगे तो फ्लोट में क्या करेगा, 2 प्लेसेस तक दिखाएगा, 5 और 6। 3 प्लेसेस तक चाहिए तो हम 3 लिखेंगे। चला कर देखते हैं इसे। देखिए 3 प्लेसेस तक आंसर आया। अगर हम 2 प्लेसेस तक चाहते हैं तो 2 लिखेंगे, फिर चला के देखिए 2 प्लेसेस तक आंसर आया। तो ये है हमारा सेकेंड डेटा टाइप फ्लोट। थर्ड इसमें यूज़ करते हैं ये तो ये जो भी हमने किया ये हमारा था फ्लोट, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद हम ले देखते हैं इसमें कैरेक्टर की डेटा टाइप कैर। तो कैरेक्टर लिखा हमने, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इतना प्रोग्राम सेम होता है सब में, हैश इंक्लूड std.h void main पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज हो गई, फिर ये ब्रेसिस क्लोज हो गई, गेट कैर, ये इतना मैंने सेम होगा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे कैर। कैर में हमने कोई वेरिएबल लिया जैसे a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया z, सेमीकोलन। स्क्रीन पे शो करने के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है इसका सेपरेट होगा, इधर वेरिएबल आता है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, %c, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखे हैं सारे। तो अब हम इसे चलाते हैं, तो जब इसे चलाओगे तो आउटपुट आएगा z स्क्रीन पे। तो देखिए ये आ गया हमारा सिंगल कैरेक्टर आउटपुट में नज़र आ रहा है। मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये z आंसर आया हमारा। अब तो ऐसे हम सिंगल कोट में आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर हम वेरिएबल का नाम कुछ और ले लेते हैं 1a, देखिए 1a, तो ये एरर जनरेट कर देगा कि सच काइंड वेरिएबल इनवैलिड, इस टाइप का वेरिएबल हम नहीं ले सकते। तो वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं, तो उस वीडियो को देख लें जिसको वेरिएबल्स के रूल नहीं पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टर, उसके बाद हम लेते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये बेसिक फॉर्मेट यही होता है। तो स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कैर। तो हमें कोई नेम स्टोर कराना तो नेम्स कैर ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे उसका साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं, अप टू 20 कैरेक्टर्स तक का स्ट्रिंग होगा। मैक्सिमम जो साइज होता है वो स्ट्रिंग का 80 होता है, ये ध्यान रखना है। तो चाहें तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में डाला वेलकम डाल दिया, और इसे हमें स्क्रीन पे शो करना है सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉमा से सेपरेट होता है। पहला फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, दूसरा वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम हमारे पास है नेम। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे ये नहीं लगाना है, कोई प्रिंटिंग करते वक्त तो ऐसी गलती कर दे तो ये एरे का ब्रैकेट होता है, ये नहीं लगाना है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नेम जो है ये लिखना है, हमें ये वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी है। तो उसके बाद %s यूज होता है और सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे चला के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। और अगर किसी का नाम डालना चाहते हो, जैसे मैंने इसमें नाम डाल दिया है अरुण, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, अरुण आएगा। हम ये आउटपुट ये चाहते हैं कि यूअर नेम इज़ अरुण, तो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देंगे यूअर। यहाँ पे हम कैपिटल में लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, सी लैंग्वेज से केस सेंसिटिव होती है, तो स्मॉल केस में लिखना सब कुछ, जहाँ पे कैपिटल आएगा वो मैं बता दूंगा। डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं कैपिटल यूअर नेम। तो ये हमने चलाया, इसे स्पेस दे सकते हैं, ये इसलिए लगाया, ये स्क्रीन पे प्रिंट एज इट इज हो जाएगा। ऐसे करोगे तो ऐसे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसे चलाते हैं, तो ये हमारा आ गया। तो बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है वो समझ आया होगा सबको। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर कैसे यूज़ करते हैं, फ्लोट कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, कैर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप का चार्ट क्लियर कर दूंगा, फिर हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट सब कुछ मिक्स करके प्रोग्राम बनाएंगे, जो होता है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग 3 टाइप्स की होगी इसमें, सीक्वेंशियल, इटरेशनल। तो
यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंशियल आएगा, फिर सिलेक्शनल प्रोग्रामिंग आएगी, फिर इटरेशनल प्रोग्रामिंग। तो इसको हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा उस पर ये कमेंट्स, जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा पूरा। थैंक you for watching my videos. If you like my videos, share with your friends and do subscribe my channel, and also press the bell button to get the latest notification of my all videos. Thank you very much.